अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे और बहुत खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिन जिन को ख्वाहिश है कि उनके 500 प्लस मार्क्स आएँ, वो कमेंट्स में जाकर लाजमी इंशाल्लाह लिखें और ये साथ में लिखें कि प्रे फॉर 500 प्लस मार्क्स। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर। तो सबसे पहले तो आपने बेटा ये वाली बुक ओपन करके बैठना है, चाहे आपको इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो उर्दू मीडियम हो। बुक आपने ये वाली ओपन करके रखनी है। ना आपने अप टू डेट पेपर देखना है, ना कोई हेल्पिंग मटेरियल देखना है। आपने ये टेक्स्ट बुक पीटीबी की ये ओपन करके रखनी है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले MCQs पे आप आ जाएँ और उसमें आपने निशान लगाना है। MCQs नंबर 1 और फिर 2, फिर 4 एंड 7। ये साथ साथ जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बेटा, साथ साथ ही ऐसे निशान लगाते जाएं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप लोग। उस पर आपने करना है पहला, तीसरा और फिर करना है आपने चौथा और आपने फिर करना है सातवां। ये 4 क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के करने हैं। उसके बाद बेटा आपने करने हैं तामीरी फ़िक्री क्वेश्चंस, ठीक है। वो करना है आपने 6, 7 और 9। उसके बाद बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन हुआ है। आपने इस चैप्टर में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वो है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन अब बेटा जिसका इंग्लिश मीडियम है वो भी वर्नियर कैलिपर्स पे निशान लगा ले, जिनका उर्दू मीडियम है वो भी वर्नियर कैलिपर्स पे निशान लगा ले। उसके बाद इस चैप्टर से आपने करने हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आपने फर्स्ट, 6 और 10th ये 3 न्यूमेरिकल अपने फर्स्ट चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया आपने। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 के पहले करेंगे आप लोग MCQs। MCQs में आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7th। ये 4 MCQs आपने करने हैं चैप्टर नंबर 2 में। फिर आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे पहले 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th। ये 4 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, मतलब तामीरी फ़िक्री क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो वो आपने सिर्फ एक ही करना है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद बेटा आप आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला आपने उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं आपने। एक क्वेश्चन आपने करना है फ्री फॉल एक्सेलरेशन। कौन सा करना है? फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ये बेटा आपका उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। आपके जो हेडिंग्स दी होती है ना, वहाँ पे दोनों इंग्लिश मीडियम भी है और उर्दू मीडियम भी है। तो आप एक दफ़ा वहाँ पे चेक करें, वहाँ लिखा होगा फ्री फॉल एक्सेलरेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव डैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर लिखा होगा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। इसके बाद बेटा आप न्यूमेरिकल्स पे आ जाए। न्यूमेरिकल्स पे आपने करना है सेकंड, थर्ड, 4th, 7th और 9th। ये आपने 5 करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और बेटा आपने ये देखना है कि हर चैप्टर में ना मिसालें भी दी होती है ना अंदर, तो आपने मिसालें करनी है। उसमें आपने मिसाल नंबर 3 करनी है, मिसाल नंबर 5 और मिसाल नंबर 6, ये आपने करना है। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पर। जी बेटा, चैप्टर नंबर 3 पे आपने सबसे पहले करने हैं MCQs और MCQs में आपने निशान लगाते जाएं साथ साथ, शाबाश। आपने करना है फर्स्ट MCQs और फिर आपने करना है थर्ड MCQs और आपने करना है 6 MCQs। इसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने करने हैं फर्स्ट, थर्ड, 4th, 5th, 6 और 9। उसके बाद आप आ जाएंगे तामीरी फ़िक्री क्वेश्चंस पे, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस पे। तो वो आपने करने हैं सेकंड और थर्ड, ये 2 क्वेश्चन आपने तामीरी फ़िक्री के करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मास ऑफ मोशन। ये आपने न्यूटन्स लॉ करना है और न्यूटन्स सेकेंड लॉ करना है, ये 2 आपने करने हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बेटा आपकी हेडिंग लिखी होती है, आपने हेडिंग पढ़ लेनी है। वहाँ पर हेडिंग इंग्लिश में भी लिखी होती है और उर्दू में भी लिखी होती है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमने इंग्लिश में नहीं पढ़ा हुआ, हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है। तो आपने वहाँ पे हेडिंग चेक कर लेनी है, ठीक है बेटा जी। तो फिर इसके बाद हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं सेकंड, थर्ड, 4th और 7th। इसके बाद आपने एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल आपने करनी है 1, 2, 3 एंड 5। इसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पर। जी बेटा, तो चैप्टर नंबर 4 आपने ओपन कर लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम करेंगे MCQs। MCQs में आपने करना है पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और 7th और 9। ये आपने 5 MCQs करने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। वो आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7th। इसके बाद आप आ जाएंगे तामीरी फ़िक्री क्वेश्चंस पे। वो आपने करना है फर्स्ट, सेकंड और 4th। जी बेटा, साथ साथ निशान लगाते जाएं। आपने कल के लिए नहीं छोड़ना या बाद के लिए भी नहीं छोड़ना, आपने साथ साथ निशान लगाने हैं और जल्दी से जल्दी आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बहुत थोड़ा टाइम रह गया आप लोगों के पेपर्स में। चलिए अब जल्दी से हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तफसीली क्वेश्चंस पे। तफसीली सवाल जो होंगे उसमें आपने करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और इक्विलिब्रियम की दोनों हालतें। ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं लॉन्ग, ठीक है बेटा। आगे अब आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे और आपने न्यूमेरिकल करना है 1, 7th, 8th और इसके अलावा एग्जांपल्स करनी है आपने 2 करनी है, वो है 3rd और 5th। ये 2 एग्जांपल्स करनी है और इसके बाद आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 के सबसे पहले हम करेंगे MCQs और MCQs में आपने करना है फर्स्ट, 3rd, 5th, 6th, 8 और 9th। ये आपने MCQs पे निशान लगा लिए बेटा। और अब आ जाएंगे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे, मुख्तसर सवालात पे। उसमें आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, 5th, 7th, 8th और 9th, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे तामीरी फ़िक्री क्वेश्चंस पे। वो आपने निशान लगाना स्टार्ट करने हैं 1, 3rd, 4 एंड 7। इसके बाद बेटा आप लोग आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन पे आने के बाद आप लोग निशान लगा लेंगे काइनेटिक एनर्जी पर, नोट लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पूरा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपने तैयार करना है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल पे आपने आना है फर्स्ट, 3rd, 4, 6, 10 और 11। ये आपने करने हैं न्यूमेरिकल्स और इसके बाद आप आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पर। आप एग्जाम्पल्स के हिसाब से आप करेंगे फर्स्ट, 3rd, 4, 5th और 6। ये आपने एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 पे आपने MCQs पे निशान लगाने स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी, शाबाश। पहला क्वेश्चन, फिर आपने करना है तीसरा, फिर आपने करना है छठा और उसके बाद 7वां। ये 4 MCQs आपने करने हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। वो आपने करना है फर्स्ट, 3rd, 4, 5th, 7th, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस पे, मतलब कि तामीरी फ़िक्री क्वेश्चंस पे। वो आपने करना है 2nd, 6 और 8, ठीक है बेटा। उसके बाद आप आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन पे आपने लिखना है, यहाँ पे गलती से लिखा है बुक्स लिखा है, यहाँ पे आपने लिखना है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आपने ये हुक्स लॉ करना है। उसके बाद आपने करना है पास्कल्स लॉ और उसके बाद आपने करना है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग के लिए। उसके बाद आप आ जाएंगे बेटा न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, 4, 5th, 6 एंड 9। इसके बाद आप आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख लेना, ये बुक के अंदर चैप्टर के अंदर ही होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपने करनी है 1, 2nd एंड 3rd। ये 3 एग्जाम्पल करनी है और ये हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 7 पे। निशान साथ साथ लगाते जाए जी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले हम करेंगे MCQs में आपने करना है 5, 6, 8 एंड 9। उसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। उसमें आपने करना है 4, 5, 7, 8, 12 एंड 13। उसके बाद आप आ जाएंगे तामीरी फ़िक्री क्वेश्चन पे। वो आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, 6, 9 एंड 13। उसके बाद आप आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है थर्मोकपल, थर्मोमीटर और उसके बाद आपने करना कंपेयर दी 3 स्केल्स यूजिंग मेजरिंग टेप। कंपेयर्ड 3 स्केल्स मेजरिंग टेप। ये आपको समझना है तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, 3rd, 4th और आपने करना है एग्जाम्पल नंबर
1। बेटा आप लोग ना इसकी पेयरिंग देख लीजिएगा और पेयरिंग के हिसाब से आप ना जो आपको कम क्वेश्चंस करने पड़े ना वो पेयरिंग करिएगा, पेयरिंग के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आ जाए चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 के हमने MCQs निकाले, जल्दी करें शाबाश। आपने करना है फर्स्ट MCQs, 4th एंड 5th, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, वो आपने करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और उसके बाद आप आ जाएंगे तामीरी फ़िक्री क्वेश्चन पे, वो आपने सिर्फ एक करना है 4th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये बस आपने करने हैं चैप्टर नंबर 8 में से। अब आ जाएं आप लॉन्ग क्वेश्चन पे। जी बेटा, तो आपने सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के एंड पे जाना है, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखा होगा 8.1, वो आपने 8.1 वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपने करना है वो है मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल वाला, ये आपका 8.1 वाला क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है 8.1 वाला है मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल वाला, और दूसरा है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दूसरा, और थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये आपने लाजमी कर लेना 3 क्वेश्चन 8 चैप्टर में से। जी बेटा, इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमने ना इसमें से न्यूमेरिकल्स करने हैं और ना ही हमने इसमें से एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 के MCQs में आपने करना है पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 8 और 10। उसके बाद आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं फर्स्ट, सेकंड, 4, 5th और 6। उसके बाद आप आ जाएंगे तामीरी फिक्री क्वेश्चंस पे, उसमें आपने करना है फर्स्ट, थर्ड, 4 और 7। इसके बाद आप आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे, वो आपने करने हैं मेन ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स की शाखें और स्कोप ऑफ फिज़िक्स इन एवरीडे लाइफ, मतलब फ़िज़िक्स का रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम इस्तेमाल और काम, ये आपने क्वेश्चन देख लेना, ये आपकी ना एक्सरसाइज में है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने करने और इसमें हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करने, ठीक है। जी बेटा, तो हमारे फ़िज़िक्स के हो गए हैं कंप्लीट गेस्ट पेपर। अब आप किस बुक के गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से बुक के आपको गेस्ट पेपर चाहिए, तो मैं उस बुक के अपलोड करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।